Hello students, today we are going to start our next chapter of national income. We can say that this is the part of the national income. Methods of calculating national income. अभी तक हमने क्या देखा था कि कैसे जीडीपी, एनडीपी या जीएनपी या एनएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो फाइनली यह है कि जीएनपी एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कह लो या फिर मार्केट प्राइस कह लो, वो हमारा नेशनल इनकम बताता है. ठीक है. स्पेशली जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगी जिससे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. यानी कि नेशनल इनकम जो तय होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे. तो देखो, तो जैसे आप वैल्यू एडेड मेथड पढ़ोगे, मतलब प्रोडक्ट मेथड, अभी सबसे पहला मेथड आपका वही होगा. उसके बाद से आप इसके कुछ प्रिकॉशंस पढ़ोगे, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इस चैप्टर में. उसके बाद इनकम मेथड. तो कुछ मेथड्स हैं, ऐसे 3 मेथड हैं जैसे वैल्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड. तो वही हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो आज स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से. तो अभी तक तो जो भी हमने देखा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वैल्यू एडिशन जो भी हमारा लगता है वो, इनकम कितनी हमारे इकोनॉमी में जनरेट होती है वो देखते हैं, और फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना लगा हुआ है. ठीक है, हो गया ना. यही सारी चीज़ें अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी. तो आज स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड करना होता है या फिर टोटल दिखाना होता है, तो वो 3 चीज़ें कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो नेशनल इनकम को ये मतलब कि 3 मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, और इसके 1-2 नाम और हैं. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहला है हमारा क्या, ठीक है. एक ये हुआ और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड. ठीक है. जो आपके सबसे पहले ही आपके यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, मेजर्ड नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. ये तो सब लोग जानते हैं. और इसको और बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड. और भी नाम है क्या, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड. ये तो 4 नाम हो गए आपके वैल्यू एडेड मेथड के. तो जैसे देखने में ही पता चल रहा है कि इसमें वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड का जितना हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा हुआ है, सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. इंडस्ट्रियल ओरिजिन यानी कि यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस जो होती हैं, मतलब क्या कि अगर हम कोई भी अगर बेकरी शॉप खोले हुए हैं तो उसमें ब्रेड वगैरह बेच रहे हैं, तो उसके वो बन जिस चीज़ से रहा है, जैसे कि फ्लोर वगैरह जो गेहूँ है, वो सारी चीज़ें गेहूं के आटे को यूज़ किया जा रहा है, मैदे को यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें हम लेंगे. ठीक. तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडस्ट्रियल ओरिजिन. नेट आउटपुट मतलब अब एग्जैक्ट आउटपुट पता चलेगा ना कि क्या लिया था, कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज़ किया, रॉ मटेरियल्स के बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो वो कितने में बेच रहा है, तो एग्जैक्ट कितना वैल्यू ऐड हुआ है, कितना आउटपुट निकल रहा है, ये पता चल जाएगा. ठीक. समझ में आ गई ये बात. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना होता है, जो नेशनल इनकम है वो हम किस पे निकालते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ना. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो वो हमारा एग्जैक्ट क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है. तो सेम ये जो है हमारा ये हेल्प करेगा नेशनल इनकम निकालने में. एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज़ इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी. देखो, यही बता रहा है कि ये जो मेथड है
ये क्या एस्टिमेट करता है कि जितने प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं कहाँ पे, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो उस अकाउंटिंग ईयर का जो मार्केट वैल्यू आता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ये तो सबको पता है। अब इसी को हम क्या बोल देंगे कि जीडीपी, मार्केट वैल्यू निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो इसी को हम किस में एडजस्ट करते हैं, जाके निकालते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वैल्यू एडेड इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब क्या कि जो भी चीज़ें हैं, तो अब रूल में यहाँ पे आना होगा क्या, माइनस आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, किसके किसके बीच का अंतर बताता है ये, आउटपुट का और जितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। यानी कि सेम वही जो अब मैं बोल रही थी कि मान लो अगर आप बेकरी की शॉप खोलो, आप ब्रेड बेच रहे हो, तो ब्रेड आपका क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स जो आपके लगे हुए हैं, यानी कि जो भी आपका आटा, गेहूँ जो यूज़ हुआ है वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। तो एग्जैक्ट जब दोनों को माइनस करोगे ना, तब आपका पता चल जाएगा कि नेट मेरा वैल्यू ऐड कितना किया गया है, ठीक। तो अब वैल्यू एडेड निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके बाद निकालेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, पूरी सेल थी ना हमारी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है जो हमने अभी ये बताया वैल्यू एडेड ना, इसका फॉर्मूला क्या था, तो था कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने बताया क्या कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, मान लो आप बेकरी की शॉप है आपकी, तो जो भी आप गुड्स जितने में बेच रहे हो, जो आपका सेल है, ठीक। और इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो आप उसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हो, ठीक है। यानी कि जो भी आपका गुड्स है, जो गुड्स यूज़ के, उन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, यानी कि सेल हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगी। तो एक ईयर में इंटायर आउटपुट जितना है हमारा, ठीक है, सेल हम किसको बोलते हैं कि इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर मान लो कि हमारा जो आउटपुट है ये पूरा का पूरा अगर सेल हो जाता है, तो ये तो टोटल आप सेल में डाल दोगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक साल में जितना गुड्स आप बनाए हो वो उतना सारा सेल हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हो जाता है, मतलब कि हमारे पास कुछ स्टॉक बच जाता है। तो उसी को स्टॉक को हम क्या करते हैं ना, उसको भी इसमें प्लस करेंगे, है तो हमारा आउटपुट ही ना। तो यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम सेल भी लेंगे प्लस जो भी हमारा गुड्स चेंज इन स्टॉक, जो भी गुड्स हमारा बचा जो स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, उसको भी ले लेंगे, ठीक। अब आप कहोगे स्टॉक दो तरीके से आप पढ़े होगे, एक होता है क्लोजिंग, ठीक है, ईयर के एंड में जो बचता है, जो सामान बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। दूसरा क्या कहलाता है, ओपनिंग, ठीक है। तो जो चेंज हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक पता चल जाएगा। चेंज इन स्टॉक कैसे पता चलेगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे चेंज, तो वो भी हमारा स्टॉक बताएगा। तो यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो यहाँ पे हम लेंगे ना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल
प्लस कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। अब बता दिया मैंने कि चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करके। तो आपका जो रूल है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये तो हमने निकाल लिया। बात है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो इंटरमीडिएट सीधे जो नॉन फैक्टर हमारे इनपुट्स होते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है आईसी जो है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये कौन सी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इनकम पता है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन चीज़ों को, उन 4 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, जो यूज़ की जाती हैं, यानी कि दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ना, जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो आ जाएगा हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। आपके बुक में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, देखो ये कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनकम ऑल इनपुट अदर देन, पता है ना, फैक्टर इनकम को हटा देंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप को, तो प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, सीधा अब सीधा रूल क्या निकल के आया कि वैल्यू एडेड का रूल होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या लेंगे, हम सेल लेंगे, जो गुड्स मेरी बच गई हैं उसको भी लेंगे, यानी कि क्लोजिंग में से माइनस कर देंगे ओपनिंग को, जितना बचा वो भी सेल में ऐड हो जाएगा। तो पूरा टोटल सेल दिखाएंगे, टोटल आउटपुट दिखाएंगे हम अपना, उसमें से जितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट कितना हम उसमें अपना वैल्यू ऐड किए हैं पता चल जाएगा। अब देखो जैसा कि आपके बुक में जो टेबल दिया हुआ है वही मैं आपको बना के बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास वो रहेगा तो चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है, क्या क्या 4 चीज़ें दी गई हैं, जैसे फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर या शॉपकीपर, ये चीज़ है। अब आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया हुआ है, ये है 600, 800, 1000 एंड 1200। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 3600। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैं लिख रही हूँ, ठीक है ऐसे। और फिर दिया हुआ है वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 200, इसमें दिया 600, इसमें दिया हुआ है 800, इसमें है 1000। अब देखो वैल्यू एडेड निकालना है ना हमें। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी बताया ना वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारे क्वेश्चन में दोनों ही दे दिया हुआ है समझाने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, तो 600 में से अगर 200 हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, 400, 800 माइनस 600, 200, 1000 माइनस 800, 200, 1200 माइनस 1000, 200, रिमेनिंग पार्ट्स है ना, ये टोटल कितना हुआ 1000। अब देखो सीधी बात, क्या अज्यूम क्या किया गया है कि अगर ये फार्मर है, इसका इन्वॉल्व कॉस्ट जो आया है 200 रुपये, जो आईसी है, यानी कि इन्वॉल्व कॉस्ट मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो 200 है, इसमें फर्टिलाइज़र, सीड, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो भी वो दे रहा है वो 200 रुपये अपने ले रहा है, और आउटपुट उसका 200 लगा के 600 रुपये आउटपुट ले रहा है। ठीक है, यानी कितना वैल्यू ऐड किया, वो 400 रुपये। फ्लोर मिल पे आते हैं, आटे की चक्की है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वो 600 रुपये में गेहूँ तो लिया होगा ना, 600 में लेके उसका आटा 800 रुपये में बेच रहा है। 600 में लेके इंटरमीडिएट जो है 600 लेके 800 बेच रहा है, यानी कि 200 वैल्यू ऐड किया है। सेम बेकरी का होगा,
गेहूँ खरीदा होगा या फिर जो भी खरीदा होगा, समझे तो आटा ही खरीदा होगा 800 रुपये का, मैदा खरीदा होगा 800 रुपये का, उसकी बिस्किट या ब्रेड बना के दे रहा है, कितने में दे रहा है? 1000 में। कितना वैल्यू ऐड किया? 200। ठीक, ऐसे ही शॉपकीपर ब्रेड ला रहा है 1000 में, बेच रहा है 1200 में, या कुछ और ला रहा है 1000 में, बेच रहा है 1200 में, तो कितना वैल्यू ऐड किया? 200 वैल्यू ऐड किया। तो यही सारी चीज़ें। अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर निकालें, तो अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, तो ग्रॉस मीन्स पता ही है टोटल, टोटल ये हमारा है, तो यानी कि 1000 रुपीज़ जो क्या है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है। और यही ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या बताता है? जीडीपी, मार्केट का प्राइस है ना, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। समझ में आई बात? ये क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम यही निकाल रहे हैं ना, सारे वैल्यू एडेड एक साल में जितना अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री में हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसको अगर जोड़ दोगे टोटल, तो क्या निकल के आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस ना। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें डेप्रिसिएशन को अगर हटा दोगे तो पता है ना एनडीपी में डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, तो क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब एक और चीज़ बताई थी मैंने कि इसको हम कैसे एनएनपी में बदलेंगे, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को हम पे करते हैं ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आईटी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है मेरा? इसको अगर हम माइनस कर देंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनकम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे, तो हमारा आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बताया था फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर इसी फैक्टर कॉस्ट में अब हम सीधे पहुंचेंगे कहाँ पे? हमारा नेशनल पे आ गया ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ गया। तो अब हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर की जो इनकम है उसको ऐड कर दो, तो नेशनल में पहुंच जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में पहुंचने के लिए क्या होगा? डोमेस्टिक से नेशनल में पहुंचने के लिए इसमें हमको फॉरेन की इनकम को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो सीधे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम ही क्या आइडेंटिफाई कराता है? ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ऐसे हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ये जो है आपका वैल्यू एडेड मेथड, ये पूरा रीड करना आप, ठीक है। उसके बाद से कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, देखो फोकस जोन में बताया है। अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे तो कैसे हम नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे, ये एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद से कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये मैं आपको अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ाऊँगी वो बता दूँगी। इसको छोड़ के आप जो ये एग्जाम्पल है ना, ये सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 1 और 2। प्रिकॉशंस भी आप एक बार पढ़ लेना, क्या पता इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल जाएं आपको, ठीक है। तो अभी इतना आप रीड करो, उसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा वो हम क्या पढ़ेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल लगा लेना, पढ़ लेना, और इनकम मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। आप प्रिकॉशंस भी पढ़ लेना, आपका होमवर्क है, ओके। इनकम मेथड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।